हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है। हाफ डे का मैंने कल डाला था, हाफ डे का आज डाल रही हूँ। तो शाम के टाइम फिर मैं साड़ी पहन के हुई थी तैयार। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देख लिया होगा मैंने खाना बनाया था, क्या बनाया था, रेसिपी भी शेयर करी थी। और साड़ी कैसी लग रही है, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताना आप लोग। और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और आज के दिन ये मेहरून साड़ी वगैरह ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सुहाग की निशानी होता है। रेड कलर, मरून कलर, सेम ही बैंगल्स मैंने पहनी है और मेकअप भी मिलता जुलता किया है, उसी तरह का लिपस्टिक वगैरह लगाया है। तो कैसा लग रहा है आप मुझे बताना। और बस अब चंदा का इंतज़ार होगा पूरी की पूरी शाम। तो फाइनली शाम हो गई है और मैं तैयार हो गई हूँ। अभी 5:30 या 5:45 का टाइम है। जल्दी तैयार हो गई हूँ क्योंकि सारे काम जल्दी हो गए थे। मेरी पूजा जल्दी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने पूरा एक वीडियो एडिट किया मेरा। तो वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैंने आपको बोला था ना मेरा ब्लाउज नहीं सिला है करवा चौथ के लिए, तो फिर ये वाली साड़ी तो मेरी फेवरेट है ही। और ये लास्ट ईयर वाली नहीं है गाइज, लास्ट ईयर वाली दूसरी थी, ये दूसरी है। तो मैंने इस वाले ब्लाउज के साथ कंबाइन कर लिया इस साड़ी को। अच्छी जा रही है वैसे। इसके साथ सेम इस कलर की मैं पहन रही थी, लेकिन विवेक बोल रहे हैं वो तुम दिवाली में पहनो, क्योंकि विवेक ने सेम कलर का आउटफिट रेडी किया है दिवाली के लिए। सो मैंने आज गले में नहीं पहना, सिर्फ मंगलसूत्र डाला है, क्योंकि वैसे भी ये सुहाग की निशानी है और यहाँ पहनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊंचे गले का ब्लाउज है। ये ब्लाउज बहुत सुंदर है और ये मैंने ऑनलाइन लिया है और इसकी डिटेल पे आने वाले टाइम में आपको दे दूंगी। कैसा लग रहा है? इसमें बहुत सारे कलर्स हैं गाइज। मुझे तो ये वाला पहले मैंने ट्राई किया, अब इसमें कुछ और कलर्स भी हैं, वो भी मैं मंगवाने वाली हूँ। क्योंकि पता है ये कुछ मुझे कितने में पड़ा था, 600 में ये ब्लाउज पड़ा था मुझे, और 615 समथिंग। और कितना अच्छा है देखो, है ना। और जब हम बनवाते हैं तो ये देखो इसमें फ्रिल भी है बाजू में। और जब हम बनवाते हैं ना तब फिर हमें कपड़ा लो, सिलाई, अंदर अस्तर भी कॉटन का है प्योर, और इतना स्टाइलिश बना के भी नहीं दे पाते कई बार टेलर्स। और आप मानेंगे जब हम सिलवाते हैं ना तो 500 से 600 रुपये ले लेते हैं टेलर्स। तो बेटर है ऐसे ना पहन लो मंगा के। मुझे ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। आजकल तो वैसे भी फैशन है कि मतलब सेम कलर का ब्लाउज ना पहनने का, थोड़ा डिफरेंट। तो कैसी लग रही है साड़ी बताना। अब ये साड़ी मैं आपको अमेजन के हॉल में शेयर कर चुकी हूँ। आपको पसंद अगर हो तो आप अमेजन का हॉल मेरा देख लेना। तो मैं आज जल्दी तैयार हो गई, तो अब मैं थोड़ी सी रील बनाऊंगी, पतिदेव के साथ बैठूंगी। एंड टाइम आई वॉज राइट, 5:47 हो रहे हैं। तो मैंने ना अपने कानों को हैवी रखा है, इसीलिए मैंने हाथों को मतलब गले में कुछ नहीं पहना है, सिर्फ मंगलसूत्र ही है। और सिंदूर देखे काफी सारा लगाया है। ऑब्वियसली आज तो सिंदूर डे है ना, क्या बोलेंगे इसे, मून डे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में। और चूड़ियां बहुत सारी पहनी है, और यही वाली चूड़ियां मैं खरीद के लाई थी। और इस बार तो मैंने विवेक को बहुत सस्ते में छोड़ दिया है गाइज, बिकॉज मैंने ये जो चूड़ी है ये सिर्फ कांच की चूड़ियां खरीदी हैं। ये जो कंगन है आपने अक्सर मुझे पहने हुए देखा होगा रील्स में, तो ये मेरे पास थे ही। इसका धागा निकल रहा है, मैं कैंची से भी ठीक करती हूँ। ये मेरे पास थे तो मैंने सोचा चलो पतिदेव का खर्चा नहीं कराते, तो बहुत सस्ते में पतिदेव को पड़ गई हूँ मैं। अभी इनकी खबर लेती हूँ। इन्होंने मुझे करवा चौथ पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। वैसे भगवान ने इनकी जिंदगी मुझे लास्ट ईयर गिफ्ट की, इस सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। आज के दिन मुझे रोना नहीं है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में वो दिन देखे हैं जो भगवान किसी सुहागन को ना दिखाए। बैठ के बात करते हैं, तो चलिए बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैंने मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी सुहागन को भगवान ऐसे दिन दिखाए, और जो मैंने लास्ट ईयर देखे हैं। बट कोई बात नहीं, वो टाइम अब जा चुका है। बिंदी बड़ी अच्छी लग रही है कि छोटी लगाऊं? छोटी वाली कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी। और मैंने मेकअप में क्या क्या करा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने मेकअप में पिंक, पीच और ब्राउन मिक्स आइज बनाई है। और ग्लिटरी तो बनानी ही थी, क्योंकि फेस्टिवल में ग्लिटरी आइज अच्छी लगती है। ग्लिटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये पिंक यहाँ पे मैंने बीच में, यहाँ स्टार्टिंग में पिंक यूज़ करा, बीच में पीच यूज़ करा, पीच कलर, और लास्ट में ब्राउन कलर यूज़ करा। और फिर ऊपर से मैंने लगाया है ग्लिटर, और आईलाइनर बहुत पतला पतला किया, और डबल विंग आईलाइनर लगाया। दिख रहा है क्या? हाँ। और ये थोड़ा सा आईलाइनर यहाँ लग गया था, और ये ऐसा वाटरप्रूफ आईलाइनर है कि निकालने की कोशिश करी फिर निकला नहीं। विवेक को मैं बहुत अच्छी लगी। अब इन्होंने मुझे एक झलक में देखा, मैं तुरंत अंदर आ गई। मैंने कहा चलो पहले आपसे बात कर लूँ। और बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कराया मैंने। मैं सोच रही थी बन बनाऊँ, लेकिन मेरे बाल हल्के इतने हैं, बन बना के कोई मतलब नहीं है। ईयरिंग वही है सेट के साथ के। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं अमेजन का हॉल चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। और दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं आप थोड़ी देर में। मैं अपने ब्लॉग को मुझे पब्लिश वगैरह करना है, वो कर लेती हूँ। सो
बहुत अच्छा फील कर रही हूँ करवा चौथ के दिन। और आप लोगों को एक और भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। कौन चाहता है कि मैं इस ब्लाउज़ को रिव्यू करूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस ब्लाउज़ को रिव्यू करूँगी। बहुत अच्छा ब्लाउज़ है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ब्लाउज़। इसका क्या लुक्स है इस ब्लाउज़ के, सीरियसली। और जो लोग थोड़े से फैटी होते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें फैट भी पता नहीं चलता। बंद गले के ब्लाउज़ में देखिए पता चलता ना। और यहाँ पे मीनाक्षी जी आ चुकी हैं, तो ये पूरी बना रही हैं गरम गरम गर्मा गरम। तकरीबन 7 सवा 7 ऐसे आई थी मीनाक्षी सारा काम करने के लिए। मतलब खाना तो मैंने बना के सुबह ही रख दिया था, सब्ज़ी रायता सब कुछ बनाया है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। लास्ट वाला व्लॉग चेक कर लो आप मेरा, वो करवा चौथ के हाफ डे का व्लॉग है और ये पूरी करवा चौथ का शाम का व्लॉग है। तो इसमें देखो गर्मा गर्म पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, करारी करारी बनाई है। मैंने इसे कहा था भाई थोड़ा सा ना आटे को कड़क लगाना जिससे कि पूरियाँ भी कड़क बने, तो इसने आटा काफ़ी कड़क लगाया है, तो बढ़िया सा खाना बन रहा है। आज हमारी पूरियाँ भी बन गई हैं, सारा काम हो गया है और मैं खुद को काफ़ी वैसे एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, जबकि प्यास इतनी तेज़ लग रही है कि पूछो मत, लेकिन फिर भी एनर्जी फील हो रही है मुझे, क्योंकि मेरे पतिदेव हो गए जरा तैयार, आ जाइए। और बस ये लेके बैठी थी मैं, ये लास्ट ईयर मैंने खरीदी थी और लास्ट ईयर प्रिशा ने इसको खुद से DIY करके सजाया था और तब से मैंने इसको ना फिर से पैक करके रख दिया था। मैं फिर से इसको पैक करके रख दूंगी, नेक्स्ट ईयर फिर से इसको यूज़ करूंगी। और इसकी डेकोरेशन नेक्स्ट ईयर बदल देना बेटा, है ना। तो अब पति को लेते हैं रिमांड पे, आ जाओ जरा, तुम्हारा काम है कुछ पतिदेव जी। हाँ जी, तो ये रहे हमारे। और पता है तुमने ये हमेशा जब भी मैं कभी ऐसा कोई रेड फैमिली का कलर पहनती हूँ या पिंक कलर, तो ये हमेशा इस वाली शर्ट को डाल लेते हैं। कुछ और शर्ट बनवा लो भाई ऐसे शेड की। और दूर क्यों बैठे हो करवा चौथ के दिन, पास में आ जाओ। और मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है करवा चौथ का? सुबह में सरगी तो खिलाई दी हम तो खाली सरगी मिली है, देखो आपके सामने इनकी पोलम पोल खुल गई है, इन्होंने मुझे खाली सरगी दी है। प्रिशा सच्ची कुछ और नहीं दिया ना इन्होंने? नहीं। वैसे मजाक कर रही हूँ, ये मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आज मैंने बहुत सारे रील्स बनाए और मैंने इंस्टाग्राम पे डाले और एक रील में तो एक खुद भी रोई है, उसको रोना आ गया। हाँ, वो लास्ट ईयर सोच के थोड़ा आ जाता है, वो टाइम ही ऐसा था। आज के दिन मुझे याद तो नहीं करनी चाहिए वो बात, लेकिन हम लोग इंसान हैं, मन में आ जाती हैं बातें। तो क्या कर रहे हो, साड़ी के पल्ले से खेल रहे हैं, साड़ी के पल्ले से खेल रहे हैं मेरे, देखो प्रिशा। मस्त है। इन्हें साड़ी भी अच्छी लगी, इन्हें ब्लाउज कैसा लगा ये बताओ। ब्लाउज कैसा है ना। रहने के लिए मैंने आज खाना जल्दी बना लिया था, मैंने सोचा था आराम करूंगी, लेकिन एक यूट्यूबर को अगर वो दिल से काम करता है, मतलब रील भी बना रहा है, आपको हर तरह से एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका कोई स्पेशल डे नहीं होता। बाकी ये बताएंगे एनिवर्सरी पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था और बिजी थी हमारी भी। हाँ, एनिवर्सरी पे भी मुझे लगा ही नहीं कि हमारे शादी का एनिवर्सरी। ससुरा इतना बिजी रहती हमारे जोरू तो हर जोरू कपड़ों की हमारे खर्चे की कोशिश। नहीं, पापा ने मुझे कहा था कि ये जैकेट ढूंढना, मैंने ढूंढ निकाली। पापा ये सही रहेगी ना? पैसे दिखाओ वाली आ रही है 600 700 का 600 बता रही है। हाँ, आप पापा को मतलब 100 रुपए बताती हो मम्मी? हाँ, बहुत बार। चुप हो जा, पिट जाएगी। नहीं, कई बार क्या होता है गाइस, कोई चीज प्रिशा को या मुझे पसंद आती है ना, तो मन करता है ले लो। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, मतलब 2500 की 2000 की, तो मैं इनको कह देती हूँ कि भाई ये तो बस 800 की है और 800 में देखो कितनी अच्छी मिल गई। एंड ही बिकम सो हैप्पी। अरे रुचि, क्या चीज ढूंढती है तू। और भी लेने के लिए कह देते हैं अगर अच्छी मिल ऐसा अक्सर करती हूँ मैं। सॉरी, हाँ, आज मेरी पोल खुल गई है। और प्रिशा बेटी बोली इसीलिए। पता है आज के दिन मुझे गिफ्ट का ख्याल क्यों आया विवेक, क्यों ख्याल आया? क्यों? मैं जब रील बना रही थी तो एक रील मेरे सामने आई, उसमें ना उसने ऐसे बोला आंखें बंद करो अपनी बीवी को, और फिर उसके हाथ में कुछ दिया और जो उसने खोला तो दैट वाज गोल्ड चेन। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर बाद में आएगा, क्योंकि मैं आजकल है ना व्लॉग के मैटर में बहुत कंफ्यूज सी हो गई हूँ। मतलब मेरे ना व्लॉग्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ कि जो स्पेशल ओकेजन्स है, जैसे कि करवा चौथ हुआ, एनिवर्सरी हुआ, या जो भी स्पेशल ओकेजन्स है, वो व्लॉग में पहले डाल दूंगी और जो पहले शूट हो गया है वो उसके बाद डाल दूंगी। तो इसलिए आपको अगर वो नहीं आया होगा व्लॉग तो आगे देखने मिलेगा। प्रिशा को दिवाली का गिफ्ट बहुत अच्छा वाला मिल गया है और मेरे लिए तो बस यही गिफ्ट है और यही रहे बने रहे मेरे सिर पे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रही थी कि मुझे कुछ चाहिए करवा चौथ पे, और ये वही साड़ी है मेरी फैमिली का बहुत। तो पीछे से क्यों बोल रही है बिहाइंड द कर्टन? यहाँ आजा सामने। मैंने ज्वेलरी ली हुई।
मीनाक्षी आई थी, पूरी बना के गई है। और ये मुझे बहुत हंसने को आ रहा है, मेरी साड़ी से खेल रहा है। ऐसे साड़ी अच्छी लगी। हाँ, अब ज़रूरत है कि मैं इनको एक शर्ट गिफ्ट करूं इससे मिलते जुलते कलर की, क्योंकि जब भी कभी मैंने आपको बताया ना पिंक फैमिली से रेड फैमिली से कुछ पहनो तो हमेशा ये इसको कंबाइन करते हैं। अब ये बेचारी हमेशा ये शर्ट आखिरी सांसें ले रही है। वैसे अच्छी लग रही है, अभी भी लेनिन की है ये। कैसी लग रही है गाइस? कलर बहुत प्यारा है, बट इसके साथ कहीं भी मैच नहीं हो रहा है इस साड़ी के साथ। और गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है जो हम पहले से नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले से बता दो ना तो पूरा नहीं होता वो। अब बोलो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नजर लग जाती है, तो हम अभी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको आराम से, और जब होगा तो आपको पता ही चल जाएगा। देखो यस, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पीछे चले गए। हाँ, आराम कर रहे हो। आराम कर रहे हो। अब हमें इंतजार है चांद के निकलने का। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये जो चांद का इंतजार होता है ना, पता है मुझे ना पूरे दिन इतनी वीकनेस नहीं होती, वैसे तो अभी भी नहीं है। देखो आप देख रहे हो बिना पानी पिए भी मैं कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, पर है ना ये टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम क्या है? चांद निकलने का। गूगल करो जल्दी से, गूगल करो। कैलेंडर में होगा, कैलेंडर में आप देखो, आप देख के बताओ। मैं देख रहा अभी, आप मैंने आज कितने सारे रील बनाए हैं। और गाइस मैं जो आप रील देखोगे, मेरे ख्याल से आप रील देख चुके होंगे, और या फिर मैंने एज ए शॉर्ट डाला होगा तो आप वो भी देख चुके होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं जान के रोई। ऐसा नहीं है, मुझे रोना आ गया क्योंकि मुझे लास्ट ईयर याद आ गया था। और सबका सुहाग बना रहे हैं, मेरा सुहाग भी बना रहे हैं, सबका सुहाग बना रहे हैं, सब अपने अपने पतियों के साथ खुश रहें, लड़ती रहें, भिड़ती रहें, लेकिन साथ में रहें। क्या कहोगे जी? हम रेडी है, हम तैयार है इस बात के लिए। हम भी लड़ते तो रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। कितना तो सारी पोल मत खोल। हम लोग दिन में कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार लड़ लेते हैं, है ना? करवा चौथ के दिन आपको ये एक राज बता देते हैं हम लोग। तो 4 से 5 बार हमारा झगड़ा दिन में होता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम 2-4 घंटा बात भी नहीं करते एक दूसरे से। बीवी की गलती होती है। क्या झूठ बोल रहे हैं ये एक नंबर के भुलक्कड़, इन्हें कोई काम याद नहीं रहता। इन्हें कुछ भी बोलो ये सब भूल जाते हैं। इनको बोलो भैया ये काम है घर में, दिवाली आ रही है, ये 2-4 काम की लिस्ट बना के रखो, जब भी तुम्हें टाइम मिले तब जाके कर लो, लेकिन ये कभी याद नहीं रखते। मुझे ही याद दिलाना पड़ता है फिर से 8-10 दिन बाद, तो ही वो काम होता है, नहीं तो वो काम नहीं होता। अब बोलो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हम ना कहेंगे। हम ना कहें। मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया था, मम्मी ने उठाया नहीं, शायद किचन में बिजी थी। पापा ने कहा कि वो किचन में बिजी है, और सासू माँ से सुबह बात हो गई है। और सासू माँ वैसे हमारे यहाँ सर्गी सासू माँ की तरफ से होती है, लेकिन देखिए मैंने दिया ना, तुमने बस इन्होंने दिया, ये मेरी सास ही तो है। सब कुछ मैं ही तो हूँ, सास की तरह मैं कभी कभी बोलती भी हूँ। देखिए एक रील मैंने बनाया था, एक रील है बहुत बढ़िया सी, जिसमें ऐसे कुछ बोला है कि कुछ पति देव तो सास की कमी महसूस ही नहीं होने देते। तो मेरी जिंदगी का भी यही ट्रुथ है, यही मेरी सास, यही मेरी ननद, यही मेरा पति, यही मेरा दोस्त, और यही मेरा क्या बोलते हैं फाइटर कंपेनियन, यू नो, जिसके साथ मैं डिशुम फाइट कर सकूं। सो ही इज ऑल इन वन। फाइटर कंपेनियन सास का मैं और अभी भी हूँ। तुम मेरी गॉसिप पार्टनर हो। एंड अभी इज माय, यू नो, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट वाला मेरा पैकेज, और ये मेरा ऑल इन वन पैकेज। ये रहा, ये इससे लड़ लो, भिड़ लो। कल का इंसिडेंट है, मैं इतना हंसी, माय गॉड, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था किसी बात पे, और मैंने इन्हें घूर रही थी और ये सोफे पे बैठे थे, और इनकी नजरें ना ऐसे स्ट्रेंज, मतलब आंखों से पता चल रहा था कि ये कह रहे हैं क्या हो गया रुचि, मेरे पे क्यों इतनी गुस्सा है, एंड मुझे ऐसे 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 करके देख रहे थे। 8:48 है ना? 8:48 का टाइम है। अब प्यास लग रही है यार। हाँ, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। चलो अब हम आपको डायरेक्ट, हाँ अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे छत पे। जब चांद निकल आएगा तब जाऊंगी मैं, चुन्नी लेके जाऊंगी साथ में, और चुन्नी ऊपर से डालेंगे, अच्छा लगेगा। चूड़ियाँ जरा भरी भरी मुझे पसंद है पहले से, बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली रेड एंड ग्रीन मुझे विवेक की वजह से पसंद आने लगी है। रेड मेरा खुद का फेवरेट कलर है। अब दिवाली में भी विवेक मेरे पीछे पड़े हैं कि मैरून ही पहनना है तुम्हें, आज भी मैरून हो गया। लोग कहेंगे रुचि के पास दूसरे कलर की साड़ी नहीं है क्या? चलेगा, लोग फुल लेंगे। इसके बाद में आ गई थी किचन में, सब्ज़ी में एक बार वापस से मैंने तड़का किया है तो कलर भी बढ़िया आ जाता है, और गर्म भी कर ली, क्योंकि अब बस चांद निकलने की तैयारी ही है। मतलब टाइम विवेक ने मुझे बताया कि भाई इस टाइम पे निकल जाने वाला है, और देखो कलर कितना डार्क होता चला जा रहा है। और जब मेहंदी के साथ हम चूड़ी पहनते हैं तो हाथों की रौनक ही अलग आ जाती है हाथों पे। तो ये वही सब्जी है, मटर पनीर रेसिपी के लिए आप कल का व्लॉग देख लो। मैं कब से प्रिशा को डांटे जा रही हूँ,
कब से प्रीशा डांट खा रही है? बात ही नहीं कर रही है मम्मी, बात ही नहीं करता मुझसे कोई प्यार ही नहीं। कब की डांट रही है और मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ। कब की डांट रही है मुझे? सॉरी, प्यार भी नहीं करोगी? सॉरी, ऐसे प्यार करना होता है, ऐसे तो मैं तुरंत मान जाऊंगी। ये जी मेरा बच्चा। पता है गाइस, ये हाथों में ना मुझे एक वर्ल्ड दिखता है, एक वर्ल्ड ऐसे, ये हाथों में और ये हग्गी में। अरे बाप रे, हम दोनों हम यहाँ पे आ गए। अब बस चंदा का इंतजार है। ये मेरा वर्ल्ड है। तू भी मेरा। मैं आपके लिए करवा चौथ कर सकती हूँ। ओह गाइस, ये अपने पति के लिए नहीं करेगी, मेरे लिए करेगी गंदी लड़की। और किसी के लिए भूखी नहीं रह सकती हूँ, आपके लिए। विवेक छत पे गए हैं देखने के लिए। मैंने कहा देख के आओ भैया, अब मेरे को बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए। तो जैसे ही पता चला कि चांद निकल आया है, विवेक भी छत पे गए थे और बच्चे भी, और फिर इतना कूदते हुए नीचे आए, मम्मी मम्मी चांद निकल आया, चांद निकल आया। आज के दिन तो चंदा की बहुत ही ज़्यादा याद आती है औरतों को, और ऐसा लगता है जल्दी निकल जाए। तो आज हवा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चल रही थी करवा चौथ के दिन, और दीवा जलाना मुश्किल हो जा रहा था। तो वही मैं और प्रिशा दोनों कोशिश कर रहे थे दीवा जलाने की। और फिर उसके बाद हमारी जो एक वो रस्म होती है, बस वो चालू होगी। तो करवा चौथ पूजन की जो प्रक्रिया हमारे घर में होती है वो तो मैंने आपको गए व्लॉग में दिखा दिया। फिर अभी रात को चंदा को सबसे पहले हम छालनी से देखते हैं, और उसके बाद हस्बैंड का चेहरा देखते हैं। और बस मन में यही कामना करती है हर सुहागन आज के दिन के ये जो हमारा चंदा है ये भी हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही बना रहे, अपनी चंदा की चांदनी बिखेरता रहे, हमारी लाइफ में एक उजाला बिखेरता रहे। तो फिर इसी कामना के साथ पति की आरती की जाती है, और आरती करने के बाद पाँव छुए जाते हैं, जिसके लिए विवेक बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कहते हैं आज के दिन तुम पाँव छूती हो ना, बड़ा अच्छा लगता है, साल में एक बार पति के पाँव छूती हो, बड़ा पैम्पर्ड फील करते हैं ये खुद को, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी रस्में थी वो सारी हमने टेरेस पे आके पूरी कर ली हैं। चंद्रमा पूजन हो चुका है, हमारे चांद को भी हमने देख लिया है, और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब इंतज़ार है, एक गिलास पानी तो उन्होंने पिला दिया, लेकिन नीचे जाके एक दूसरा गिलास पानी और पीना। भाई प्यास सबसे ज़्यादा लगती है करवा चौथ के दिन, भूख इतनी नहीं लगती, कौन कौन एग्री करता है। और आज की स्पेशल थाली चलिए मैं व्लॉग एंड करने से पहले दिखा देती हूँ। तो आज देखिए मटर पनीर है, गुजराती दाल है, रायता है बूंदी का, मीठे में आमरस है जो कि हमने स्टोर किया था फ्रिज के अंदर, और पूरियाँ हैं। तो चलिए इस करवा चौथ के खाने के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। हैप्पी एंडिंग, लव यू, बाय।